हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पोइट्री सेक्शन। जी हाँ, पोइट्री सेक्शन में कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर के कौन जो है क्या है पोएट है। मतलब जो है हम लोग चैप्टर का नाम और उसके ऑथर के नाम को बिल्कुल ही हंसी मजाक के साथ और मस्ती में हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेक्निक और ट्रिक्स के माध्यम से। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम लोग आज जानेंगे पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में क्या जानेंगे? ऑथर्स का नाम, जो उसके लेखक हो गए उसका क्या करना है, हम लोग को नाम जानना है। और वो नाम जानेंगे कैसे? टेक्निक के माध्यम से। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, चलते हैं हम अपने वीडियोज की। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको यहाँ पे दिख गया होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे कि देखिए इधर पूरा हमारा क्या है चैप्टर, इधर पूरा हमको चैप्टर दिख रहा है। इस चैप्टर को कौन लिखे हैं वो देखिए इधर दिख रहा है। जैसे अगर हम आपको बोल दें कि बताइए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे, तो आप यहाँ देख के बता दीजिएगा कि सर जी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन साहब जी लिखे हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे, तो आप बता दीजिएगा कि सर जी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं। इस तरह से अगर आप बोलते हैं, अगर आप याद करते हैं, तो जानते हैं ये बड़ा कठिन है। इसको हम जो है आपको टेक्निक के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हम अपने ट्रिक को जानते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान लगाइएगा, यहाँ लिखा गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या लिखा गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब आप बताइए कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब क्या होता है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब क्या होता है? तो समझिएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब होता है मेरी दादी, मेरी दादी का घर। किसका घर जी है? मेरी दादी का घर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब क्या होता है? मेरी दादी का घर। मतलब जो है यहाँ पे दादी के घर का क्या होगा? चर्चा होगा। समझ में आ रहा है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के का मतलब जो हो गया मेरी दादी का घर। अब सुनिएगा, यहाँ एक टेक्निक आप याद रखिए। कमला नाम की लड़की थी और दादी के घर में रहती थी। टेक्निक क्या हम लोग जाने हैं? देखिए यहाँ कमला, यहाँ क्या है जी? कमला। कमला नाम की लड़की थी। किस नाम की लड़की थी? कमला नाम की लड़की थी और दादी के घर में रहती थी। देखिए कमला नाम की लड़की थी और कहाँ रहती थी? दादी के घर में रहती थी। तो पहला हम लोग यही टेक्निक जानेंगे कि कमला नाम की लड़की थी और दादी के घर में रहती थी। तो पूछेंगे बताओ रे दादी के घर में कौन रहती थी? तो सर जी दादी के घर में तो कमला रहती थी। दादी के घर में कौन रहती थी? कमला रहती थी। तो पहला टेक्निक हम लोग जाने, कमला नाम की लड़की थी, दादी के घर में रहती थी। और जानते हैं कमला जब दादी के घर में रहती थी तब छत पे चढ़ी, और छत पे चढ़ने के बाद क्या काम हुआ कि वो आगे देखी तो आगे वो मदारी बलाल था। क्या था? मदारी बलाल था। और मदारी वाला का नाम जानते क्या था? लॉरेंस। मदारी वाला का नाम क्या था? लॉरेंस। लॉरेंस जो है एक मदारी वाला था। तो समझिए एक मदारी वाला आया, एक क्या आया? मदारी वाला आया। मदारी वाला का नाम क्या था? लॉरेंस था। और वो मदारी वाला जो है क्या काम किया? सांप का खेल दिखा रहा था। किसका खेल दिखा रहा था? सांप का खेल दिखा रहा था। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए जी मदारी वाला का क्या नाम था? तो सर जी मदारी वाला का नाम क्या था? लॉरेंस था। क्या था? लॉरेंस था। और मदारी वाला किसका खेल दिखा रहा था? तो सर जी वो मदारी वाला जो था वो किसका? सांप का खेल दिखा रहा था, मतलब स्नेक। तो स्नेक के लेखक माने स्नेक के जो है कवि कौन हो गए? लॉरेंस। स्नेक के कवि कौन हो गए? लॉरेंस। तो पहला हम लोग क्या जाने? पहला हम लोग क्या जाने हैं? यहाँ देखिए कमला नाम की लड़की थी और दादी के घर में रहती थी। कमला नाम की लड़की थी, दादी के घर में रहती थी। और दूसरा हम लोग जाने कि लॉरेंस नाम का एक मदारी वाला था जो किस चीज का खेल दिखा रहा था? सांप का खेल दिखा रहा था। लॉरेंस नाम का एक मदारी वाला था जो किस चीज का खेल दिखा रहा था? सांप का खेल दिखा रहा था। वो खेल हो ही रहा था, वो खेल हो ही रहा था कि वहां पे जो है एक जो है प्रेमी आ गया। प्रेमी का नाम क्या था? जॉन डन। प्रेमी का नाम क्या था?
जॉन डन, समझिएगा प्रेमी, एक प्रेमी आ गया। अब प्रेमी का नाम क्या था जी? जॉन डन। जॉन डन एक आशिक है, एक प्रेमी है, ठीक है। तो ये प्रेमी आया, ये प्रेमी आया क्यों? ये प्रेमी इसलिए आया था वहां पे अपनी स्वीटेस्ट लव को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? स्वीटेस्ट लव को देखने के लिए जॉन डन वहां पे आ गया। ये सोचा कि अरे चलते हैं, वहां चलेंगे तो हमारी प्यारी प्रेमिका जो है उतने पर मदारी के खेल देखे लगे, क्या होगी? आल होगी। तो जॉन डन चल गया कि सब उन्हें सांप देखेगा, हम उसको पूरा बढ़िया से क्या करते रहेंगे? देखते रहेंगे। ये सोच लिया जॉन डन। तो जॉन डन तो लफूबा था। जॉन डन क्या था? प्रेमी था, आशिक था। अभी अपने स्वीटेस्ट लव को देखने के लिए क्या हो गया? चल गया। तो यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि बताइए जॉन डन जो है, कौन जो है? जॉन डन जो है किसको देखने के लिए आया था? तो सर जी जॉन डन जो है अपने स्वीटेस्ट लव को देखने के लिए आया था। जॉन डन किसको देखने के लिए आया था? तो सर जी जॉन डन जो है अपने स्वीटेस्ट लव को देखने के लिए आया था। तो जॉन डन एक आशिक था जो किसको देखने के लिए आया? अपने स्वीटेस्ट लव। तो स्वीटेस्ट लव जैसी देखिएगा तो क्या मार दीजिएगा? जॉन डन के स्वीटेस्ट लव को देखने के लिए कौन आया था? तो जॉन डन आया था। आगे देखिए अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए सॉन्ग मतलब होता है गाना। सॉन्ग मतलब क्या हो जाता है? गाना। और माई सेल्फ मतलब खुद। माई सेल्फ मतलब खुद, समझिएगा। आप गाना खुद कर देते हैं, खुद जो है गाना गाना चालू कर देते हैं। कब? जब जो है आप क्या देख लेते हैं? WHIT, इसको समझ जाएंगे हम लोग व्हाइट मैन समझेंगे। क्या समझेंगे? व्हाइट मैन। व्हाइट मतलब तो समझते हैं भूत। व्हाइट मैन मतलब भूत। मान लीजिए आप जो है कभी रात में बाहर घूमने के लिए निकले। क्या करने के लिए? घूमने के लिए निकले। और वहां देखिए कि पूरा उज्जर साड़ी पहन ले, केस, इतना इतना गो दांत, ऐसे ले ले वो औरत जो है गोर टेढ़ा, एगो औरत आ रही है वो करते। अब बताइए उस अवस्था में आप क्या कीजिएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद गाना चालू कर दिएगा। खुद गाना क्या चालू कर दिएगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ते हुलो कुजागर, रामदूत अद्भुत बलधाम, आंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हे भगवान हे भगवान। ऐसे करना हम लोग क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। मतलब खुद गाना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। तो इसीलिए जब हम व्हाइट मैन देख लेते हैं तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद गाना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसे देखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो क्या मार देंगे? व्हाइट मैन देखेंगे तो खट से उसको आंसर क्या कर लेंगे? हम लोग मार लेंगे। अगला देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते देखिए, नाउ मतलब अब जो है, लीव्स मतलब पत्तियां, अब फॉलिंग मतलब होता है क्या? गिरना। अब फास्ट मतलब कोची से? तेजी से। फास्ट मतलब क्या हो गया? तेजी से। अब यहाँ देखिए फॉलिंग। फॉलिंग से एक चीज समझिएगा, साड़ी में फॉल लगल रहता है। साड़ी में फॉल लगल रहता है ना जी। तो साड़ी में फॉल कहाँ लगल रहता है? नीचे लगल रहता है, मतलब कि गिरे ना। कहाँ लगल रहता है? नीचे। गिर रहे, ऊपर नहीं आए, इसी के लिए साड़ी में क्या लगाया जाता है? फॉल लगाया जाता है। तो फॉलिंग मतलब गिरना। अब फास्ट मतलब तेजी से। फास्ट मतलब तेजी से। अब देखिए पत्तियां तेजी से गिर रहा है। पत्तियां क्या कर रहा है? तेजी से गिर रहा है। तो जानते हैं, इसको समझिएगा। एक बार एक बहुत सारा माने सब पीने वाला व्यक्ति, जो पियांक हम लोग बोलते हैं, जो शराब वराब पीता है, वो सब बैठा हुआ था। कस के हवा चला। कस के क्या चला? हवा चला। तो कस के जब हवा चला तो पत्तियां जो है एकदम पेड़ से पत्तियां तेजी से गिरना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। अब पियांक सब गिलास ले लेता। पियांक सब क्या के लेता? गिलास ले लेता। वो सब बोल रहा था वाह आओ देना, WH वाह आओ देना, आओ देना, मतलब हो गया WH और देन। माने पियांक पत्तियां जब तेजी से गिरने का, तो पीने वाला सब क्या बोला? वाह आओ देना, माने आओ दे, हम इसको क्या करेंगे? पिएंगे। तो क्या हो गया? WH और देन। तो जैसे हम लोग जानेंगे कि बताइए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्तियां जब तेजी से गिरने लगा तो क्या हुआ? तो पत्तियां जब तेजी से गिरने लगा तो सारा पियांक क्या बोला? वाह आओ देना, मतलब WH और देन हम लोग मार लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला है ऑड टू ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़। अब एक बताइए चीज बताइएगा, पतझड़ में जब पत्तियां झड़ती है,
पतझड़ में जब पत्तियां झड़ती है तो जब पत्ता झड़ जाता है तो झड़ के जमीन पर गिर जाता है। पत्ता कहाँ गिर जाता है? जमीन पर गिर जाता है। तो जब सारा पत्ता जमीन पर गिर जाएगा तो जमीन पर जब पत्ता गिरता है तो पत्ता को कौन खाता है? पत्ता को कौन खाता है? कीट। कौन खाता है? कीट्स। छोटे छोटे जो कीट होते हैं ना, वो सब पत्ती के एकदम छेद 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 करके एकदम खा उगे क्या कर देता है? बराबर कर देता है, मिट्टी में क्या कर देता है? मिला देता है। अब यहाँ पर समझिएंगे कि बताइए पतझड़ से जब पत्तियां गिर जाती है, पतझड़ पत्ती को कौन खाता है? तो पतझड़ वाला पत्ती को कौन खाता है? कीट्स। तो कीट्स से मार देंगे हम लोग जॉन कीट्स। कीट्स से क्या मार देंगे? जॉन कीट्स। कोई दिक्कत? अब जैसे पूछ देंगे आपसे कि बताइए ऑटम मतलब पतझड़, तो पतझड़ वाला पत्ती, तो सर जी पतझड़ में पत्ती जब गिर जाएगा तो कीट खाएगा। उसके बाद हम पूछ देंगे कि बताओ व्हाइट मैन देखते हो तो क्या होता है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद गाना प्रारंभ कर देते हैं सर व्हाइट मैन देखते हैं तो। अब अगला देखिए, अगला हम लोग का है एन एपिटाफ। इसका मतलब होता है समाधि। तो जानते हैं एक बार मेरा भाई समाधि पर लेख लिख रहा था। एक बार मेरा भाई समाधि पर क्या कर रहा था? लेख लिख रहा था। और माँ जो है बगल से जा रही थी पानी लाने के लिए, हाथ में बाल्टी रखी हुई थी और करके माँ जा रही थी। माँ जो है करके देखती कि बेटा किस चीज पर लेख लिख रहा है, तो वो करके देखती है तो बेटा जो है समाधि पर लेख लिख रहा था। किस चीज पर लिख रहा था? समाधि पर। माँ गुस्सा हो गई। अब माँ गुस्सा से ली वही बाल्टिया से एक बाल्टी दे मारी। एक बाल्टी क्या की? दे मारी। तो वाल्टी दे मारी माने वाल्टर डेला मेयर। बताइए समाधि पर लेख लिख रहा था तो क्या हुआ? माँ बाल्टी दे मारी। माँ बाल्टी पीठ पर जैसे उसको बाल्टी लगा तो कहा लगा, अरे माई ये माई, माँ तू तो हमारे पीठ मार के तोड़ देने लगे। माई पूरा करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तब माँ क्या की? बाल्टी दे मारी। क्यों बाल्टी दे मारी? क्योंकि कौची पर लेख लिख रहा था जी? समाधि पर लेख लिख रहा था, इसलिए माँ उसको क्या कहती? बाल्टी दे मारी। एक बाल्टी दे मारी मतलब वाल्टर डेला मेयर। हम लोग इसका मार लेंगे समाधि वाला के। और उसके बाद माँ क्या बोलती है पता है? माँ बोली कि देखो तुमको लेख लिखना है तो किस पर लिखो? सोल्जर पर लिखो। सोल्जर माने सैनिक। लेख लिखना है तेरे सैनिकों पर लिखो। इसीलिए क्योंकि सैनिक लोग RUP रूप में BRO ब्रो, रूप में तुम्हारे ब्रो के समान है, माने रूप में तुम्हारे भाई के समान सैनिक है। इसलिए लेख लिखना है तो सैनिक पर लिखो जो रूप में तुम्हारे ब्रो के समान है। तो रूप ब्रो से हम लोग मार लेंगे रूपर्ट ब्रो। क्या मार लेंगे? रूपर्ट ब्रो। किसका सही आंसर मार लेंगे। एक चीज बताइए, जितने भी सैनिक है सारे सैनिक हमारे भाई के समान है। किसके समान है जी? ब्रो के समान है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा द सोल्जर, तो हम लोग को मार लेना है रूपर्ट ब्रो के आंसर मार लेना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखिए, अगला देखिए क्या है? मैकेविटी तो एक नाम है जी, जो नाउन है। और देखिए मिस्ट्री कैट का मतलब होता है रहस्यमयी बिल्ली। कैसा बिल्ली? रहस्यमयी बिल्ली। अब समझिएगा यहाँ जो है रहस्यमयी बिल्ली, अब यहाँ हम लोग कैसे याद करेंगे? रहस्यमयी बिल्ली को देखकर, रहस्यमयी बिल्ली को देखकर ये जो दिल है, दिल को तसलियत मिलता है। मतलब TS एलियट, दिल को तसलियत मिलता है। अब बताइए रहस्यमयी बिल्ली को देखकर दिल को क्या मिलता है? तसलियत मिलता है। तो हम लोग मार लेंगे TS एलियट। रहस्यमयी बिल्ली को देखकर दिल को तसलियत मिलता है तो TS एलियट। क्या मारेंगे? TS एलियट। बताइए यहाँ बिल्ली को देखकर क्या होता है? तो सर जी बिल्ली को देखकर दिल को तसलियत मिलता है, मतलब TS एलियट इसका हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिएगा, आगे हम लोग को क्या समझना है? अगला है यहाँ पे, यह देखिए फायर हेवन। अब ये फायर मतलब क्या होता है? यहाँ जो हम लोग जानेंगे कि फायर मतलब क्या होता है। तो फायर का मतलब समझिएगा क्या होता है? फायर का मतलब हो गया आग। फायर का मतलब क्या हो गया? आग। अब सुनिएगा, ये फायर मतलब आग। एक बार क्या हो गया?
आग जला के और लोग क्या कर रहे थे, पूरा भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। आप लोग देखते होंगे अग्निय भजन कैसे होता है। अग्निय भजन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से लकड़ी उकड़ी ऐसे कर देते हैं, लकड़ी जला देते हैं, इस तरह से ऐसे ऊपर एकदम जल रहा है, ये सब इस तरह से होगा। और चारों तरफ से जो है कुछ व्यक्ति बैठ जाएगा और कुछ व्यक्ति बैठ के गाना प्रारंभ करता है। तो बताइए, अग्निय भजन हो रहा था, बीच में आग हो रहा था और लोग गाना क्या कर रहे थे, गा रहे थे। तो उस स्थिति में क्या होता है, अग्निय भजन होता है तो दारू तारू की भी व्यवस्था होना चाहिए, तब लोगों को मजा आएगा। जब गाना हो रहा है, नाच हो रहा है, दारू चल रहा है, तो लोग जो है अग्निय भजन कर रहे थे। कैसा भजन कर रहे थे, अग्निय, फायर हेमन माने अग्निय भजन कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, काकी ने एगो दारू वाला बोतल लाया। काकी क्या किए, एगो दारू वाला बोतल लाए और सबको बोले कि लो दारू वाला बोतल ले आए हैं, सब मार के खूब पियो। तो बताइए, केकी एंड दारू वाला, काकी ने कौची वाला, दारू वाला बोतल आया, तो केकी है ना दारू वाला, यहाँ पे हम मार लेंगे। तो बताइए, फायर हेमन, जब लोग अग्निय भजन कर रहे थे तो कौन दारू लाया, तो काकी ने दारू वाला बोतल लाया, तो केकी एन क्या हो जाएगा, दारू वाला। अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आशा करते हैं कि आप जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। और 5 नंबर जो है ना पूरा आपका हो गया, समझ में आ गया। 5 नंबर किसका हो गया, वो आपका हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और जम के पूरा शेयर करें और बता दें कि विकास सर आपके लिए एक से एक टेक्निक लेके आए हैं। आप जानते हैं ये कब जन्मे हैं, कब मरे हैं, इसके लिए भी जो है हम आपको टेक्निक देंगे, हम आपको ट्रिक देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बीच में कमेंट, नीचे जो है आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर जी वीडियो हमको अच्छा लगा है और आप इसका जन्म और मृत्यु का भी जो है टेक्निक लेके आए, ट्रिक लेके आए। मैं जो है जरूर इसके जन्म और मृत्यु का भी टेक्निक लोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाय बाय।